Hello students, welcome to another solution review series. So in this video we solve chapter review hashtag 2. It means chapter review 2 के solutions करेंगे जो कि होने वाला ये है पार्ट 1 MCQ क्वेश्चंस ऑफ कैम्ब्रिज मैथ्स माइलस्टोन क्लास 6. सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर रिव्यू जो सेकेंड है उसके पार्ट 1 यानी MCQ को सॉल्यूशंस के साथ. तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल का जो ज्वाइन मेंबरशिप है, अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल की मेंबरशिप ले लें ताकि उस पे वह वीडियो कुछ वीडियो जैसे आएंगे जो ओनली फॉर मेंबर्स के लिए होंगे. यानी जो सॉल्यूशन सीरीज है या फिर कोई एक्सप्लेनेशन सीरीज है, वन शॉट वीडियो है, वो ओनली फॉर मेंबर्स के लिए आएंगे. तो आप लोग भी चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को वो वीडियो सारे देखने को मिल जाएं. ठीक है, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में है. लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाके मेंबरशिप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. कोई भी 3 टाइप्स की मेंबरशिप होगी, उसमें से आपके अकॉर्डिंग जो बेनिफिट्स हैं आप उस लिस्ट में पढ़ के मेंबरशिप ले सकते हैं. सो देखिए, स्टार्ट बाय क्वेश्चन नंबर 1. द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ simplified form of simplified form of 14 plus 8 multiply by 4 plus 14 divided by 7. So according to Bodmer's rule, first divide. So 14 plus 8 multiply 4 plus 14 divided by 7, it means 2 times divide, then next multiply. So 14 plus 8 for the 32, then plus 2, so add them. So 14 and 2 16, 16 and 32, it means 48 is the आंसर. सो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें जो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन में बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. Okay, next question number second. The smallest factor of every number is. Smallest factor of every number is. So देखिए, एनी नंबर है, कल भी मैंने जो चैप्टर है उसमें बताया था, एक्सरसाइज में सॉल्यूशंस में, कोई भी नंबर है, एनी नंबर है, उसका एक फैक्टर तो हो जाएगा 1 और एक फैक्टर वो नंबर खुद हो जाएगा इटसेल्फ. यानी अगर मान लीजिए एग्जांपल है 4 कोई नंबर है, इसके फैक्टर्स क्या होगा, एक तो 1 तो होगा ही होगा और एक 4 तो होगा ही होगा. उसके बाद जो भी फैक्टर होगा, जैसे 2 भी हो जाएगा. तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, सबसे स्मॉलेस्ट. तो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा हो जाएगा किसी भी नंबर के लिए, 1. तो ये आप याद रखें एज इट इज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. द नंबर 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड इज. देखिए, नंबर 2 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ये भी ध्यान रखें क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से होगी प्राइम नंबर की, एक तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और 2 नंबर कौन सा है, 2 इवन है या ओड है, 2 इवन है या ओड है, तो 2 इवन है. तो देखिए, ओनली 1 ऐसा नंबर है जो इवन है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है. तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है उसमें भी 2 इवन में है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है. तो याद रखें ये भी स्मॉलेस्ट. अगर आपको क्वेश्चन करे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है तो 2 होगा, और क्वेश्चन करे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी होना चाहिए और इवन नंबर भी होना चाहिए. तो ओनली जो 2 है वो इवन नहीं है, बाकी सारे देखना, बाकी सारे ऑड में. जैसे इसके बाद इवन नंबर प्राइम नंबर क्या होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 है, 11 है. देखिए सारे ओड में है, तो ओनली जो इवन नंबर में है ओनली 2 ही रहेगा. तो आंसर क्या होना चाहिए आपका 2. तो ये दोनों रिजल्ट्स के फॉर्मेट में आप याद रखें एज इट इज. नेक्स्ट फोर्थ. द एचसीएफ ऑफ द को प्राइम नंबर्स 4 and 15. So what is the definition of co-prime number? So we know that co-prime number definition is two numbers which have HCF only 1. यानी कोई भी 2 नंबर होंगे उनका अगर HCF 1 होगा तो उनको हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर. तो सिंपली HCF ऑफ द को प्राइम नंबर इज विदाउट कैलकुलेटिंग डायरेक्ट आंसर इज 1. तो ये भी ध्यान रखें, ये भी एज ए रिजल्ट के फॉर्मेट में होगा. क्वेश्चन नंबर 5. विच इज द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3. डिविजिबल बाय 3. So divisibility rule of 3 is if sum of digits divide by 3, then whole number is divided by 3. So देखिए sum of digits, so 73, it means 7 plus 3. 7 plus 3 it means 10. So 10 is not in a multiple of 3. So ये हो जाएगा wrong. B 1 3 7, 1 and 3 4, 4 and 7 11. So 11 is not divisible by 3. तो ये भी हो जाएगा wrong. 54 it means 5 plus 4, it means 5 plus 4 it means 9, it means 54 divided by 3 is answer. Answer is 54. D option also checked. 2 plus 7 9, 9 and 7 16. So 16 is not divided by
not divided by 3. So answer is 54. Next 6, space is a perfect number. Space is the perfect number. So what is the perfect number? परफेक्ट नंबर इट मीन्स ऐसा नंबर जिसके जो फैक्टर हम फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर, उनको ऐड करने पर वापस से वही नंबर बनना चाहिए, वापस से वही नंबर आना चाहिए। तो जो 2 पॉइंट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसमें उसमें हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप इसके फैक्टर फाइंड करना और फैक्टर को ऐड कर लेना। फैक्टर ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वापस से क्या आएगा, 496 ही आएगा। तो 6 में हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट 7, 5 6 8 9 5 6 8 9 2 3 4 1 इज डिविजिबल बाई। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा? तो फर्स्ट हम 9 से चेक करेंगे। सो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? एज इट इज, जैसा 3 का डिविजिबिलिटी रूल है वैसा वैसा 9 का भी, यानी सम ऑफ डिजिट्स। अगर सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड हो गए 9 से तो कंप्लीट नंबर भी डिवाइड हो। तो पहले हम करेंगे सम ऑफ डिजिट्स। तो 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 5 एंड 6 11, 11 एंड 8 19, 19 एंड 9 28, 28 एंड 2 30, 33, 33 एंड 5 38। तो 38 क्या 9 की टेबल में आता है क्या? 38 9 की टेबल में नहीं आता, इट मीन्स नॉट डिवाइड। तो ये हो जाएगा रॉन्ग, यानी 9 से डिवाइड नहीं होगा ये नंबर। फिर 10 से चेक करेंगे। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? एंड नंबर क्या होना चाहिए 10 के लिए? जो वंस डिजिट है वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। क्या इस नंबर में आपको वंस डिजिट 0 दिख रही है क्या? यहाँ पे तो आ रहा 1, इट मीन 10 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। अब देखिए 11, सो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? इस एक्सरसाइज में भी हमने क्वेश्चन किया था। पहले तो ओड नंबर पे, जो ओड प्लेस पे जो भी नंबर है उनको ऐड करो। ये फर्स्ट पे है, फिर थर्ड पे 5 एंड 7, तो ऐड करो 5 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 4। इनको ऐड किया कितना है आंसर? 13 एंड 2 15 एंड 4 19। और जो इवन प्लेस पे है यानी सेकेंड फोर्थ 6 इस पे, सो 6 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1, तो इनको ऐड करो 15, 15 एंड 4 19, सो 19। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सो 19 माइनस 19, आंसर क्या आया? 0। अगर आंसर 0 आए या 11 के मल्टीपल के फॉर्मेट में आए तो वो नंबर डिवाइड होगा 11 से। 0 आ गया, इट मीन्स ये नंबर किससे डिवाइड है? 11 से डिवाइड है। तो ये हो जाएगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? 12 में अगर लास्ट 4 डिजिट 12 से यानी 4 और 3, अगर कोई नंबर 4 एंड 3 दोनों से डिवाइड होगा तो वो 12 से भी डिवाइड होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 11 का। सो 11 का डिविजिबिलिटी रूल इंपॉर्टेंट है और याद भी रखा है इसको, कैसे फाइंड करते हैं नंबर्स। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, if p is the 8th prime number and q is the 12th prime number, then q minus p is 8th prime number, okay, and q is 12th prime number. Then find q minus p. So we write all prime numbers list। ठीक है, तो लिस्ट लिखेंगे हम। देखिए सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3 5 7 11 13, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 19, फिर नेक्स्ट 23, फिर 29। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और चाहिए 2। उसके बाद 31, 31 के बाद 37। तो ये हो गए हमारे। 12 तक लिखना था, जिसमें से पी हमारा कौन सा है? पी है 8th प्राइम नंबर। 8 इट मीन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इट मीन 19। सो पी की वैल्यू आ गई 19। क्यू की वैल्यू क्या होगी? क्यू की वैल्यू क्या होगी? 8th पे ये है, 12th प्राइम नंबर, इट मीन 9 10 11 12, इट मीन 37। सो हमें फाइंड करना है क्यू माइनस पी। सो क्यू माइनस पी इट मीन्स 37 माइनस 19। सो 37 माइनस 19, आंसर हो जाएगा 17 माइनस 9 8 एंड 1, सो 18। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको हैंडल करने का तरीका इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9, अ नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 90। अ नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 90। कोई भी नंबर है 90 से डिवाइड कब होगा? ठीक है, वो अगर अगर वो नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए? 90 से डिवाइड होगा। इट मीन्स जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के फॉर्मेट में हम कोई नंबर 90 से डिवाइड कौन सा होगा, यानी कोई भी एक नंबर ले लीजिए 90 से डिवाइड वाला। जैसे मैंने मान लिया 180 ले लिया जो कि 90 से डिवाइड है, ये 180 90 की टेबल में आता है। अब हम एक एक करके चेक करेंगे। इट इज डिविजिबल बाई 7, बोथ 7 एंड 45। क्या ये 7 से डिवाइड होगा? क्या ये 7 से डिवाइड होगा? 45 से तो होगा ये, लेकिन 7 से होगा क्या? चेक करते रहिए। 7 2 जा 14, 40, सो 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा रॉन्ग। ये क्या कह रहा है? बोथ, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो 7 से नहीं हो रहा 180। ये हमने एग्जाम्पल के फॉर्मेट में लिया क्योंकि जो क्वेश्चन है वो है डिविजिबल बाई नंबर विच डिविजिबल बाई 90, तो हमने एग्जाम्पल ले लिया 180। इससे हम सारे ऑप्शन चेक करेंगे। बी ऑप्शन चेक करो, देखिए इट इज डिविजिबल बाई 8 एंड 18। सो 8 की टेबल में आता है क्या 180? 8 की टेबल में 8 की टेबल में कहाँ से आएगा? नहीं होगा। सो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, और 18 से भी, 18 से तो होगा लेकिन 8 से नहीं होगा। सी ऑप्शन। इट इज डिविजिबल बाई 9 एंड 11। 9 एंड 11, तो देखिए 189 की टेबल में तो आ रहा है, 9 से तो डिवाइड होगा लेकिन 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो जो हमारे तीनों ऑप्शन है वो रॉन्ग है। इट मीन्स नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। ओके, इस तरह से आपको एग्जाम्पल लेके चेक करना है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। What is the least value that should be given to hash so that the number 90 has 53 is divisible by 11? ठीक है, तो हमारे पास जो हैज है, हैज की जगह पे कौन सा नंबर आएगा ऐसा कि वो 11 से डिवाइड हो जाए? तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? हम एक एक ऑप्शन से चेक करेंगे। सो सबसे पहले हैज की जगह पे क्या रखेंगे? 3, पुट हैज इक्वल 3। सो 903350 नंबर बन जाएगा। इसको चेक करेंगे क्या 11 से डिवाइड है, तो ओड प्लेस पे कौन कौन से वैल्यू 11 का डिविजिबिलिटी रूल ओड प्लेस पे 9 3 और 5 इनको ऐड करेंगे। सो 9 + 3 + 5 कितना हो गया? 12 एंड 5 17। और जो इवन प्लेस पे 0 3 एंड 3 इनको ऐड करेंगे तो इवन प्लेस पे कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 - 6 करेंगे, आंसर क्या आ रहा है? 11। क्या 11 से डिवाइड होता है? यस, तो हमारा आंसर पहले ही आ गया। एक ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है। सॉरी, एक बार सॉरी, लिस्ट वैल्यू चाहिए ना, अभी हमें लिस्ट वैल्यू चाहिए, तो अभी 3 हम फाइनल आंसर नहीं मान सकते। 3 से डिवाइड होगा लेकिन इसको फाइनल आंसर नहीं माना। अगर 3 से कोई छोटा नंबर आ जाए, जैसे 0 1 2 भी पुट करेंगे, अगर इसमें से कोई नंबर हो गया जो इस रूल को फॉलो करेगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन चेक करेंगे 0 से, हैज की जगह पे क्या रखेंगे? 0। सो नंबर बनेगा 900053। सेम ओड इवन प्लेस वाला रूल लगेंगे। ओड प्लेस पे कौन कौन से हैं? 9 0 और 5। सो 9 + 0 + 5 ऐड करो 14। फिर इवन प्लेस पे 0 0 एंड 3। सो 0 + 0 + 3 को ऐड करो, 3 आएगा। सब ट्राई करेंगे 14 - 3, तो देखिए ये भी आ रहा है 11 आ रहा है जो कि डिवाइड है किससे? 11 से। तो लिस्ट वैल्यू पूछिए हमें 3 और 0 में से सबसे छोटा कौन सा है, यानी इन चारों ऑप्शन में से सबसे छोटा 0 ही दिख रहा है, तो हमारा आंसर आगे वाला ऑप्शन चेक करने की नीड नहीं है। ओनली जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 3 रखने पर भी डिवाइड हो रहा है लेकिन हमें चाहिए लिस्ट वैल्यू। हमें क्या चाहिए? एच की लिस्ट वैल्यू। तो लिस्ट वैल्यू है सबसे छोटी वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा हमारा चैप्टर रिव्यू के MCQ क्वेश्चन सॉल्व। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें चैप्टर रिव्यू के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। किसमें? नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।